हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबको राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिलोग में। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। शायद इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो आप लोगों के डिसीजन लेने के बाद ही बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। मैं आपको आज बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करूंगी इस वीडियो में, तो वो आपको सारी की सारी देखनी है। और जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उस दिखाने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले आप ये वाली क्लिप है ना, ये देखिए पहले, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ। मैंने खुद देखा है। मैंने परसों तेरा फोन खुद उठाया है, तूने वहां से आवाज नहीं दी। मैंने आवाज नहीं, मैंने कब फोन किया? उसके फोन से मैंने उठाया था तेरा फोन। अच्छा, कितने बजे? अब मैं टाइम भी याद रखूं कि कब तू फोन कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर परसों मेरे पास तो मैं बैंक में था, परसों मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल 1 मिनट किसी से बात करने का ना। भाई क्या देख, अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ, दूसरे का घर मत बर्बाद कर, इन 3 बेटियों की जिंदगी मत बर्बाद कर। अरे, जिंदगी बनाने वाला बर्बाद करने वाला उनका तूने पैदा कर दी, बर्बाद भी तू ही कर रहा, रोज झगड़ा तू ही कर रहा, तुझी से हो रहा तू मेरे घर फोन में। नहीं करेगा भाई, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ठीक ठाक चल रहा है घर में। तेरे से अगर बात नहीं होगी तो उस दिन मेरा सही बढ़िया चल रहा है। अरे तो मैं कहाँ फोन करता हूँ फोन। ना तू फोन नहीं करता भाई, मेरा सही चल रहा था। आज मेरे बच्चे बाजार गए हैं, मत ऐसा ये काल मत उठवा। मैं तेरे अभी भी हाथ जोड़ रहा हूं। इन 3 बेटियों की जिंदगी है, इनको जरा खिलाने दे और पढ़ाने दे मुझे बस। अच्छा, तो तू देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से कोई वो नहीं है तू फोन मत कर और मैसेज मत कर। अगर सच्चा अगर इन बच्चों की जिंदगी चाहता है तो तू ब्लॉक मारना, तब देखता हूँ मैं कैसे फोन करती, वो कहाँ फोन करती। अरे तेरे कहने से मैं किसको ब्लॉक मारूं? मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं है, किसको ब्लॉक मारूं? अच्छा, अभी तो बड़ा ईमानदार बनना, मैं किसको ब्लॉक मारूं, किसको क्या करूं। चल ठीक है, मैं आज बैंक में हूँ। बैंक में है तू? तो मैंने अभी अभी एक ऑडियो लगाई जो कि थी मनोज भैया की। ठीक है, आप लोगों ने सुना, उसमें भागवती की आवाज़ भी सुनी, दुष्ट की आवाज़ भी सुनी, यानी वीरेंद्र सिंह बिष्ट की आवाज़ भी सुनी, और आपने मनोज भैया की आवाज़ भी सुनी जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो आपको ये सुन के क्या लगा कि क्या इस आदमी को मेंटली टॉर्चर नहीं किया गया? वो आदमी बार बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू मेरे घर आना छोड़ दे, मेरे बच्चे से बात करना छोड़ दे, मत इन 3 बेटियों की ज़िंदगी खराब कर, मत हमारे घर में आग लगा। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, हमें जीने दे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि जो वीरेंद्र सिंह बिष्ट है वो भागवती के जीवन में पति बनने के बाद आया है, तो नहीं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट पहले से ही आया हुआ था भागवती के जीवन में, और उसी की वजह से मनोज भैया ने सुसाइड किया है, क्योंकि कोई आदमी अपनी वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं देख सकता। और जैसे मेरे से बात की लाइव में मनोज भैया के जो दोस्त हैं, उन्होंने बताया भी कि मनोज मेरे साथ रेवाड़ी में जॉब करता था, जिसको बोला जाता है कि मनोज भैया को निठल्ला ठाली घर पे खाता था सिर्फ। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं मेंटली टॉर्चर हो रहा है, मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है, तो क्या इस आदमी को मेंटली टॉर्चर नहीं किया गया था? क्या ये आदमी बिल्कुल ठीक था? इसने फालतू में सुसाइड किया? क्या ये आदमी मेंटली टॉर्चर नहीं हुआ था? क्या इसको मेंटली टॉर्चर नहीं बोलते कि एक आदमी के शादीशुदा होते हुए औरत दूसरी आदमी से बात करे, और पति रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा घर बर्बाद मत करो और मेरे जीने दो, मेरे हाल पे छोड़ दो, 3 बेटियां हैं, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, क्या तुम्हारी आँख खत्म हो गई है, सुनाई देना बंद हो गया है, आंखों से दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है? ठीक है, सुना दी वीडियो, इस बात पे बोलना। अब मैं दूसरी क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद वो सुनना। उससे पढ़ के बोल रही है। अरे ये कह रही थी मैं फ़ोन पे बात नहीं करती थी, मेरा फ़ोन
दे रखा था मैंने इसको पिछले साल। जब मैं इसको फ़ोन कर रही थी तो इसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और जब मेरे मतलब गाड़ी वालों से सामान मंगा रखा था कि बेटा मैं बांस के लिए जा रही हूँ तो सामान ला दे, तो ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर था। मैं घर आके मैंने उसका कहा तूने ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर क्यों डाला। और रात में ये फ़ोन पे बात करती थी, ये बात भी सच है, ये झूठ मतलब अब क्या कहूँ मैं, कॉल डिटेल निकालूंगी उस नंबर की तब पता चलेगा। और जब मैंने उसने कहा कि ले तेरा फ़ोन, तो 1 हफ्ते तक इसके दोस्तों तो मैंने अब लगाई थी भागवती की वीडियो और मौली के कमेंट्स, जिसमें भागवती अपनी बेटी को बोल रही है कि ये रात रात को लड़कों से बात करती है, ये बात सच है और मैं अपनी बेटी की वजह से मरना चाह रही हूँ। वो लड़की जो 12th क्लास की, जिसने अब 12th के एग्ज़ाम दिए इस ईयर, जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, इतना सब होने के बाद भी अगर तुम्हारी माँ बोले सोशल मीडिया पर आकर कि मेरी बेटी की वजह से मैं पीछे, मेरे पैसे आने लग गए हैं, तो मेरी बेटी मुझसे चिढ़ने लग गई है, मेरी बेटी मुझसे जलती है कि मेरी माँ के तो अब पैसे आएंगे, मेरी बेटी रात रात को लड़कों से बात करती है। मतलब कि एक 18 साल की बेटी अगर लड़कों से बात करती है रात रात को, वो गुनाह है। लेकिन अगर एक 38 साल की युवक पति के होते हुए दूसरे आदमी से बात करती है तो वो गुनाह नहीं है क्या? जब इस लड़की की इमेज जो सिर्फ एक 12th क्लास में है, उस टाइम पर ये नाबालिग थी, तो क्या इस लड़की की इमेज पर फ़र्क नहीं पड़ा? क्या ये लड़की जो है मौली रावत, ये मेंटली टॉर्चर नहीं हुई? क्या इसके दिमाग पर कुछ असर मेंटली असर नहीं पड़ा कि इसकी माँ सोशल मीडिया पर बैठकर बोलती है कि मेरी माँ मुझे ही सोशल मीडिया पर बदनाम कर रही है कि मेरी बेटी रात रात को लड़कों से बात करती है। क्या वो लड़की के साथ मेंटली टॉर्चर नहीं हो रहा? उस लड़की को परेशान नहीं किया गया था? कौन माँ, चाहे कितनी बुरी माँ हो, क्या अपनी बेटी की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाएगी सोशल मीडिया पर? नहीं उड़ाएगी। ठीक है, तो क्या ये लड़की मेंटल टॉर्चर नहीं हुई थी उस टाइम पर? इस लड़की को अब तक मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वीरेंद्र सिंह बोलता है ये बात कि मेरे पास, मौली को, कि मेरे पास तेरी असली वीडियो है, मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा उन्हें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो क्या वो लड़की मेंटली टॉर्चर नहीं हो रही थी? आप खुद सोचो कि आप अगर 12th क्लास में बच्चे हैं और आपकी माँ सोशल मीडिया पर आपके बारे में ऐसी बातें करती है, तो आप पर और आपके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? ठीक है, कमेंट देखो कितने बड़े बड़े कमेंट किए हुए हैं मौली ने, उनको ही पढ़ना अच्छे से। अब बनाती हूँ, अब एक क्लिप और देखना। जब थाने से मैडम आई थी तो मैंने मैडम के सामने उनको कहा था कि उनको वीरेंद्र बिष्ट को छोड़ दे और हमको अपना ले, तो उन्होंने तो उन्हीं को चुना और हमको छोड़ दिया। मैं बस न्याय चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिल जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे को बस मेरे पापा के लिए न्याय चाहिए। देखिए क्लिप, आप ये देखो कि एक बच्ची खुद बोल रही है कि मेरी माँ के सामने, मैंने खुद बोला इंस्पेक्टर आंटी के सामने कि हमें अपना ले, वीरेंद्र सिंह बिष्ट को छोड़ दे, पर हमारी माँ ने हमें नहीं अपनाया और वीरेंद्र सिंह बिष्ट को अपनाया। जब बेटियां उसी की हैं, जब उसने वीरेंद्र सिंह बिष्ट को नहीं अपनाकर बेटियों को छोड़ा, तो किस हद से वो कहती है कि बेटियां मेरी हैं और तू बेटियों की दादी बन के बैठी है, तू बेटियों की माँ बन के बैठी है? किस हद से बोलती है वो? जिस टाइम पर बच्चों को छोड़ के गई थी, बच्चों के दिमाग में क्या मेंटली असर पड़ा होगा कि बच्ची ने, माँ ने हमें नहीं चुना जबकि वीरेंद्र सिंह बिष्ट को चुना। जब बेटियां बोल रही थी हमें चुन, लाइफ में आगे बढ़ना गलत नहीं है। लाइफ में अगर पति नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना गलत नहीं है। पति से डिवोर्स हो गया, गलत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन पति के होते हुए एक्स्ट्रा अफेयर चलाना, ठीक है, बेटी को सोशल मीडिया पर बदनाम करना, क्या उन लोगों के साथ मेंटली टॉर्चर नहीं हुआ? सिर्फ जब ही सपोर्ट करो बस, अगर तुम्हारा कोई परिवार है, इस तो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है, कोई मेंटली टॉर्चर नहीं हुआ इस लड़की को, है ना। वो लड़की हाथ जोड़ के कह रही है कि मुझे अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए, तो सब आंख बंद करके बैठ जाओ। अरे क्यों इंसाफ दिलाओ? उसके पापा को लगता क्या है उसका बाप हमारा है ना,
वो हमारे रिश्तेदार छोड़ना है या हमारे घर की छोड़ना है, हम क्यों सपोर्ट करें उस लड़की को? क्या जरूरत पड़ी है सपोर्ट करने की हमें उस लड़की को? मुझे भी तो लोग गालियाँ देते हैं ना, अरे मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा ही क्या है, मैं कौन लगती हूँ उसकी? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाली कुछ नहीं ना, मैं तो स्टेट से भी अलग से हूँ। और मैं इसकी वजह से, मोली हर की वजह से, मोली के पापा को इंसाफ दिलाने की वजह से मैं इतनी गालियाँ खा रही हूँ, है ना। जो मनोज भैया जो इस दुनिया में नहीं है, जो आदमी इस दुनिया में ही नहीं है, उस आदमी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा है कि ये इसके साथ इसका अफेयर था पहले, जबकि मैं कहाँ रहती हूँ, मोली कहाँ रहती है, सिर्फ उस बेटी की बात सुनने के बाद ही मैंने उस बेटी को इंसाफ दिलाने की सोची थी, उसको सपोर्ट करने की सोची थी कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी, उस बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। लेकिन तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी कोई जान पहचान वाली नहीं है। कौन है हमारी? सिर्फ हमें तो तमाशा देखना है ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी लगती क्या है वो? अगर इसी सोच के साथ रहोगे ना, तो एक दिन जब ये तुम लोगों के साथ होगा ना, तो तुम लोगों के साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर लोग ना ये तमाशा ना देखकर, अगर किसी की बहन बेटी के कोई छेड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोग तमाशा देखते हैं, खड़े होकर हमारी बहन बेटी थोड़ी ना है, हम क्यों किसी की लड़ाई में बीच में पड़े, हमें क्या मतलब, है ना। लेकिन जब वो खुद की बहन बेटी के साथ होता है ना, जब याद आता है कि हमने अगर उस टाइम पर उस लड़की को सपोर्ट किया होता तो काश आज हमारे साथ भी सही हो रहा होता। यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। ऊपर से कोई रिश्ता बन के नहीं आता है ना, ऊपर से कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के आता है ना, कोई रिलेशन में आता है। सब खाली हाथ आता है। आदमी को खाली हाथ ही भगवान के पास जाना है, सिर्फ लेके जाना है तो कुछ अच्छाई और कुछ बुराई, ठीक है। तो कुछ अच्छे कर लोगे ना कर्म, तो भगवान भी शायद खुश होगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं तो पागल हूँ, बिना बात के गाली खा रही हूँ इनके लिए, है ना। वरना मेरा क्या है, मैं तो स्टेट में भी नहीं रहती उनके, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है उनको सपोर्ट करने की। पर मेरे अंदर इंसानियत है, ठीक है, मेरे अंदर इंसानियत है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी भागवती की, मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी जिसमें भागवती ने बोला था कि मैं अपनी बेटी की वजह से मरना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी भी देख लेना मेरे चैनल पर, कि अगर ये लड़ाई घर में रहे तो अच्छा है, बेटी और माँ दोनों गलत हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद मैंने बोला भी था, अगर भागवती सही है, भागवती के साथ सच में ससुराल में कुछ गलत हुआ है, तो मैं भागवती को सपोर्ट करूंगी। लेकिन जब मैंने पूरी हिस्ट्री देखी ना, तो जब मुझे सारा सब पता चला तो क्या, और तो मैं तो अदर स्टेट में बैठती हूँ, चलो मैं तो झूठ बोल रही हूँ, तो लोग तो उत्तराखंड में रहते हो ना, तो एक बार एक काम करो ना, गाँव में जाके कभी मोली का उसके फैमिली से पता करके आओ ना, क्या सच है क्या झूठ है। चलो मोली की फैमिली झूठ बोलेगी, गाँव में आसपास के गाँवों में थानों में पता कर लो ना क्या गलत है क्या सही है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो तमाशा देखना है ना, तमाशा देखो। मेरे साथ में मैं सोचती हूँ कभी तो, यार तू क्यों गाली खा रही है इनके चक्कर में, है ना, तेरे कौन से रिश्तेदार है ये। लेकिन फिर मेरे में आता है कि यार एक इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है ना। मुझसे पूछ जाते हैं, तू कितने पढ़ाई, तू कितना उसकी कौन से उसमें एडमिशन कराएगी, तू उसमें क्या कराएगी, तू किसी का क्या कराएगी। अरे तुम होते कौन हो पूछने वाले? जिस टाइम पर तुम छोड़ के भागे थे, तुमने बिस्ट को चुना था, तो तुम होते कौन हो मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले। और पिछले जब से तुम भाग के आए हो 7-8 महीने से, कौन खाना खिला रहा है उनको, कौन देख रेख कर रहा है उनको? तुम कर रहे हो क्या? तुम लेके जाते हो उनके लिए सामान? बस आके बड़े बड़े लेक्चर लिखने हैं, बड़े बड़े कमेंट करने हैं, बस। उससे फालतू कुछ नहीं है ना, उससे फालतू हमसे कुछ आता ही नहीं है, उससे फालतू हम बोल के करेंगे ही क्या। अरे अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, किसी जीते जी इंसान को, मर गया वो इंसान, इस दुनिया में रहा नहीं, ठीक है, और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, कोई भी रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मतलब अंधे हो गए लोग, बहरे हो गए, रिकॉर्डिंग साफ साफ है, उस रिकॉर्डिंग को भी इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो झूठ है ना। और ये वही लोग हैं जो सच में भी, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद ऐसा कर रहे हैं, है ना। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अगर तुम उसको सपोर्ट करते ना, तो वो अदर स्टेट में हेल्प ना मांगती, तुम लोगों से ही हेल्प मांगती। उस लड़की के एग्जाम चल रहे हैं और उसको वीडियो बना के मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अरे ये अपनी माँ की नहीं हुई, ये तो रात रात को लड़कों से बातें कर, कमेंट सेक्शन में कहा जा रहा है, ये तो रात रात को लड़कों से बात करती है, इसकी माँ बोलती है, ये तो इसका तो अफेयर चल रहा है, ये तो हमने यहाँ पकड़ी है तो हमने वहाँ पकड़ी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर उस बच्ची ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी उसने 12th क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास की, है ना।
उसके बाद फिर आता है, फिर मैं एक क्लिप और डालती हूँ, वो देखना। नागिन छोड़ के चले हुए तनी ने मार जोड़ खा गई लोड बीमारी आने वाला लूट मार के लिए सारे सामान तरक भर के कोई बात नहीं, क्या होता तरक भर के लिए। उसके बाद ये क्लिप सुनी होगी आपने, है ना, बूढ़े दादा दादी की, जो बेचारे अपने बच्चे की याद में रो रहे हैं, जिनका जवान बेटा उनकी आंखों के आगे चला गया। माँ मर जाती है, फिर सदमे में माँ मर जाती है। बेटे का सदमा इतना ही गहरा होता है, जो माँ पेट से बच्चे को पैदा करती है ना, तो इतना ही गहरा होता है माँ का सदमा कि उसका बेटा, माँ बूढ़ी बैठी है, बाप बूढ़ा बैठा है और सदमे में माँ चली गई है ना, तो वो इतना ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, दादी जी भी चली जाती हैं दुनिया से। फिर उस दादी की 13वीं 12 बजे दादी एक्सपायर हुई। 12:05 पे पता चलता है मैडम जी को कि तेरी सास मर गई। मैडम जी डांस वीडियो बनाती है तुरंत कि दादी मर गई, मजे आ गए, है ना। उसके बाद फिर हनुमान मंदिर में जाती हैं, जबकि हिंदू धर्म में 13वीं से पहले कोई हनुमान मंदिर में नहीं जाता है ना, किसी भी मंदिर में नहीं जाता, कोई पूजा पाठ नहीं करता। हनुमान मंदिर में जाती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, है ना, बहुत तारीफ वाला काम करती हैं। उसके बाद अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ओनली, फिर मैं बनाती हूँ वीडियो ओनली दादी जी के ऊपर, दादी जी की आत्मा को शांति मिले, सिर्फ ये, है ना। बाकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, नाम भी नहीं लिया इन लोगों का, लेकिन इन लोगों ने अगले दिन फिर स्टार्ट कर दी मेरे ऊपर वीडियो बनानी, है ना। उसमें भी मेरी गलती है। मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैं बिना बात किए अपने पति को, अपने बच्चों को ये गाली खिला रही हूँ, है ना। सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैं क्यों सपोर्ट करती हूँ बोली। उसके बाद जी शुरू, फिर दादी मर जाती है ना, दादी की 13वीं भी नहीं होती है, दादी के मरे को 8-9 दिन होते हैं। और मैडम जी बोलती हैं उस बूढ़े ससुर को, जो मेरे बाप से भी 4 साल 5 साल बड़ा है ना, कि तेरी शादी करा दूँ, तुझे दादी बना दूँ बच्चों की। वर्ड देखो आप इनके, वर्ड। वो बूढ़ा बेचारा जिसकी बीवी अभी मरी है, 9 दिन हुए हैं, 13वीं भी नहीं हुई उस औरत की, और उसके पति को बोला जा रहा है एक 32 साल की लेडीज से तेरी शादी करा दूं, तुझे उसकी दादी बना दूं। ये बनाएगी दादी किसी को, है ना। है इसमें हिम्मत कि किसी को अपने रिश्ते से सुधरे नहीं और उसके रिश्ते सुधारेगी। देखो तो मतलब फिर उस बूढ़े दादा की दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा होगा कि मेरी बहू क्या बोल रही है, मेरी जो वाइफ है उसकी मरे को अभी 8 दिन नहीं हुई, उसकी 13वीं नहीं हुई, मेरी बहू जो है वो क्या, उसको तो छोड़ो, जो बोल रही है ना। मेरी जो बहू है वो क्या बोल रही है कि तेरी शादी करा दूँ मोली के दादा से, तुझे उसकी दादी बना दूँ। क्या वर्ड बोले जा रहे हैं, है ना, तारीफ के काबिल, है ना। मैं सोचती है किस टाइप के लोग हो आप, है ना। अरे मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम लोग भी उसको सपोर्ट करते ना बच्ची को, तो आज उस बच्ची को इंसाफ मिल गया होता। कानों सुनी, आंखों देखी को तुम लोग ऐसा बन रहे हो, अंधे बन रहे हो, बहरे बन रहे हो। फिर मैं कुछ करती हूँ तो बोलते हैं यार तू तो अदर स्टेट के, तू क्यों सपोर्ट करती है, तुम सपोर्ट कर लो ना, मैं पीछे हट जाऊंगी। दिलाओ उस बच्ची को इंसाफ, दिलाओ उसके पापा की वो उसकी सजा। अगर किसी को भैया बोला जाए तो वो उसका पति बन जाता है, किसी को दादाजी बोला जाए तो वो उसकी बहू बन जाती है ना। क्या अच्छे वो हैं। एक स्क्रीनशॉट और लगाती हूँ। फिर ये स्क्रीनशॉट देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, बहुत सारे, पर आज के ताजे ताजे लगाती हूँ। एक आदमी वीडियो बनाता है, एक उसको भाई बोलती है और एक उसको क्या बोलती है, अंकल बोलती है। और उस आदमी की कमेंट सेक्शन में कन्वर्सेशन होती है इस टाइप की। क्या कभी इस टाइप की कन्वर्सेशन तुम लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में देखी है कि वो तो रात को, बोलते भी शर्म आती है मुझको, कि वो तो रात को पजामा बच्चों के सामने उतारती है। ये आती है पजामा पहनाने के लिए, फिर ये आती है क्या पजामा पहनाने के लिए। फिर इन लोगों के कन्वर्सेशन देखो तुम, इस कन्वर्सेशन से पता लगाओ कि ये लोग मतलब एक आदमी के साथ इस टाइप की, जिसको भैया बोलती है, जिसको एक अंकल बोलती है, इस टाइप की कन्वर्सेशन होती है क्या। सोचो आप, इनकी कन्वर्सेशन इस टाइप की होती है तो इन लोगों के मन में क्या चलता होगा, किस टाइप के लोग होंगे ये।
ठीक है। और एक बोलता है, तो उसको तो मैं बोल चाहूँगी काने भाई तू बहरा भी हो गया। अच्छे से पहले ध्यान से वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसके बाद बोलना क्या सुशीला तिवारी और क्या सुशीला तिवारी नहीं, ठीक है। बिना सुने और बिना देखे मत भोगा कर बिना बात के बैठे हुआ वहाँ, ठीक है। और क्या बोलता है तू बुला 24 तारीख को 24 घंटे पहले बता दिए बेटा, मुझे जरा बताने की जरूरत पड़ेगी तुझे। जो तुझे बुलाएंगे ना वो अपने आप बुला लेंगे, मैं नहीं बुलाऊंगी तुझे, वो अपने आप बुला लेंगे, ठीक है। जब आना होगा ना तो वो अपने आप बुला लेंगे तुझे, मुझे क्योंकि जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन किया उसको तो आना ही आना पड़ेगा, तो तू अपने आप ही दौड़ा चला आएगा, ठीक है। और बाकी जो भी तुझे कुछ कहता है कि क्वेश्चंस पूछे थे हमने, तू होता कौन है मुझसे क्वेश्चन पूछने वाला? तू है कौन? मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, सीधे वहाँ मिलना, वहाँ तेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। तेरी तरह से फेंकती नहीं हूँ कि फेंक दिया और हो गया, ठीक है। रिएक्शन हर तू क्या सोचता है, तुम क्या सोचते हो कि हमने वीडियो बनाते सिर्फ हम उसको हम ही देखते हैं? ये सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही देखते हैं? अरे पूरे वर्ल्ड में जाती हैं वीडियो, और ये सब ऐसे कमेंट करके और ऐसे अब सब बोल के वीडियो से तुम लोग अपनी ही इमेज डाउन कर रहे हो, मेरी नहीं डाउन कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या बोलती है, इसके अपने पति से प्रार्थना कर, इसके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ इसके पति से कि अपनी औरत को संभाल ले, पहले खुद समझ जा, ठीक है। मेरे पति को पता है मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ, ठीक है। अपने पति के दम पे बैठी हूँ यहाँ, ठीक है। और अपने पति के साथ रहती हूँ, गैर मर्दों के साथ नहीं रहती। जो कुछ है मेरा पति है। और आँख बंद करके मुझे लगता है तेरे जैसे कमेंट पढ़ता है और तेरे जैसे की वीडियो देखता है वो, तुझ जैसे को ठूके बिना, ठीक है। तो अब आप लोगों का डिसीजन है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस केस से बिल्कुल बगल हट जाऊं तो मैं बिल्कुल बगल हट जाऊंगी, ठीक है। कभी मेरे पति को मारा जाता है, कभी बोला जाता है कि इसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाए, इसके बच्चों को बलि दे दी जाए, इसका बच्चा मर जाए, ये इसका पति दूध बेचता है, इसकी ये मन की कलम दीदी जो है उसके पति के साथ इसकी शादी हो गई। कभी बोलते हैं उसके फेफड़े सड़ गए, उसके फेफड़े गल गए, वो सफ़ेद साड़ी पहन के डांस करेगा, इसका पति मर जाए, इसकी माँ इसके बच्चे मर जाएं, ये विधवा हो जाए, है ना। तो इसका पूरा का पूरा भगवान इसके पूरे के पूरे परिवार को मार दे तो मैं लहंगा चढ़ाऊंगी माता रानी पे, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, है ना। तो फिर मैं तो पागल हूँ ना ये सब कुछ सुन रही हूँ, क्या जरूरत पड़ी है सुनने की। और जो बोलते हैं पैसे कमा रही है, तो एक बात अच्छे से सुन लूँ, जितनी भी वीडियो मैंने आज तक मनोज भैया के रिलेटेड या इनसे रिलेटेड डाली है ना, उन वीडियो में मेरी 50% वीडियो पे येलो डॉलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेज को देखकर, इनके लिए जो वर्ड बोले जाते हैं उसको देखकर, ठीक है। अगर पैसे कमाने का इतना ही शौक होगा ना तो इन दूसरे लोगों पर वीडियो ना बनाकर ना किसी बड़े क्रिएटर पर वीडियो बनाती, वहाँ से पैसे कमाती, ठीक है। मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता है कि कितना यूट्यूब से चलता है। मैं ज़्यादा बड़ी बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, जितनी ये प्राइवेट नौकरी में कमाते हैं ना दोनों बोलते हैं, इतना एक हफ्ते का हम मजदूरों को दे देते हैं, ठीक है। हम और बाकी सारी चीज़ें जो है मैं दिखाना भी नहीं चाहती, शो ऑफ करना मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही मैं शो ऑफ करती हूँ। और अब आप लोग बताना, क्या अगर आप लोग कहेंगे कि छोड़ दे इस केस को, हट जाए इससे बगल, तो मैं बिल्कुल बगल हट जाऊंगी। मैं क्यों अपने फालतू में अपने बच्चों को गाली खिलाऊं? लेकिन एक बात याद रखना, आज मौली के साथ हो रहा है, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आज इस औरत को इंसाफ नहीं, लड़की को इंसाफ नहीं मिला ना, तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मैं आज दिखाया है, जो भी कुछ बोला है, उस पर अच्छे से ध्यान दें। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो देखती है तो वीडियो देखती भी नहीं, अनसब्सक्राइब किया हुआ है, ना कोई नोटिफिकेशन आता है मेरे पास, ना कोई वीडियो आती है, ना तुम जैसे भी वीडियो में देखती हूँ, ठीक है। जो कुछ सुनने को मिलता है ना वो अदर लोगों को सुनने को मिलता है कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला। और एक बात क्या बोलती है कि ग्रेजुएट होगा तो टीचर कोई भी ट्यूशन कर लेता है। दिखाई थी क्या मैंने अपनी यहाँ क्वालिफिकेशन तुझको कि मैं ग्रेजुएट करके बैठी हूँ? तू जानती क्या है मेरे बारे में कि मैं क्या करके बैठी हूँ, मैं हूँ क्या? जब पता ना हो करे ना तो फालतू बोला भी ना करो। वैसे मैंने एक वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, क्या करती हूँ, वो सब देख लेना। अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सब कुछ बताया था, पूरी फैमिली के बारे में बताया था, जाके वहाँ देख लेना। उसके बाद फिर झकझक करना। बस ये लास्ट वीडियो है, बार बार मजबूरी थी आज ये फिर से वीडियो बनानी। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, आप लोगों का डिसीजन का वेट करूँगी, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप उठाऊँगी।
धन्यवाद।